आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और आपको ये क्या क्या बेनिफिट्स दे सकती है, की कंपोनेंट्स क्या है और बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बूमिंग स्किल है। तो अगर आप ये सीख पाते तो आप एक हायर जॉब और बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो विद डिजिटल मार्केटिंग। जो हम देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व है आपके करेंटली वो जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको ऑनलाइन कैप्चर करने में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ ईमेल, सोशल मीडिया और वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है, बट अगर आप मल्टीमीडिया चैनल्स भी यूज करते हो तो बहुत सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो और यूजर को डायरेक्ट ऑनलाइन आप कैप्चर कर सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू कैन इजीली कम्युनिकेट विद योर कस्टमर with the help of social media, email और वेब बेस्ड और वेबसाइट के थ्रू, वीडियो के थ्रू। तो अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग होते क्या है। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या वो कौन से इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट है। तो अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हो, आपको एक वेबसाइट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको वेबसाइट बनाना आना चाहिए। वेल ड्रेस वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, आप यूजर फ्रेंडली आपकी वेबसाइट हो और आप को है ना सर्व हो वो हर एक ऑनलाइन एक्टिविटीज और आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो। जो सेकंड चीज है वो आपको सीखनी पड़ेगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आपको सीखना पड़ेगा जिससे कि आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा और आपकी वेबसाइट हायर रैंक हो सके। और ये आपको इसमें टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, लिंक बिल्डिंग क्या होता है। ये सारी चीजें आपको एसईओ में सीखनी पड़ेंगी। और जो पीपीसी है, पे पर क्लिक जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग, तो अगर आप एड्स के थ्रू अपना वेबसाइट या प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको पीपीसी सीख आना चाहिए और जिससे कि आप एड को मैनेज कर पाए डिफरेंट पेजेस पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये सारी चीजें भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंडर सीखनी पड़ेंगी। अभी नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं कि कंटेंट इज अ किंग। तो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग प्रॉपर आपको कर पाते तो आप बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे, अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल कर सकते हो। तो कंटेंट मार्केटिंग में आपको कंटेंट क्रिएट करना, उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें आपको कंटेंट मार्केटिंग में सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको और क्या सीखना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और उस पे अपने आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कैसे प्रमोट करोगे और उनको डायरेक्ट कैसे आप पोटेंशियल कस्टमर तक ले जाओगे, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में आप ईमेल कैसे पिच करोगे, जो भी आपके प्रमोशनल ऑफर है, मैसेज है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाओगे और उनको कैसे सब्सक्राइब करवाओगे अपना ईमेल। तो ये सारी चीजें हम ईमेल मार्केटिंग में आप सीखोगे। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप कोलैब करके प्रोडक्ट सर्विस सेल करा सकते हो और उसके कंपैरिजन आप बहुत अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। इन एक्सचेंज ऑफ यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ कमीशन। जैसे जैसे सेल होगी आप बिना किसी पैसे के आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी सीखनी होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कराना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ इन्फ्लुएंसर, तो आपको सीखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर्स को आप कैसे पिच करेंगे और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनको कैसे आप फिगर आउट करेंगे और उनसे कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे जिससे कि आपके ब्रांड एंड सर्विसेज को आप प्रमोट करा सके। तो ये सारी चीजें आती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है? मोबाइल मार्केटिंग में वो सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसकी मदद से यूजर आपके ऐप या मोबाइल पे इंटरेक्ट होता है। आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आपको लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग करनी होगी। आपको मोबाइल ऐप यूजेस किस तरह होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे होती है, बल्क एसएमएस कैसे भेजे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको मोबाइल मार्केटिंग में सीखनी पड़ेंगी। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेल्स में आपको ई कॉमर्स
कैसे काम करता है, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट होते हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म और कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको ई कॉमर्स के जरिए सीखने को मिलेंगी। शॉपिफाई पे कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको ई कॉमर्स में सीखनी पड़ेंगी। तो और आपको इसके साथ साथ सीआरएम का भी नॉलेज होना चाहिए। सीआरएम होता है बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं या जो भी डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है, उसका यूजेस क्या है, वो किस तरह का यूजर जर्नी है, और आप कैसे यूजर को रिस्पॉन्स दे पा रहे हो, सर्व कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको सीआरएम में सीखने को मिलेंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग इज ए सेट ऑफ बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके जरिए आप है ना कस्टमर से इंगेज होते हो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। अभी जो बेनिफिट है कि डिजिटल मार्केटिंग आपको क्यों सीखना चाहिए या क्यों आनी चाहिए, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अगर आप ऑफलाइन कोई शॉप खोलते हैं तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने वेबसाइट और सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो, प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो आप बहुत कम पैसों में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आप अपने वेबसाइट, एक वेबसाइट बना के आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा और लो कॉस्टिंग एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग। इसके साथ साथ आप मेजर भी कर सकते हो, आप इवन ट्रैक भी कर सकते हो कि आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो आप काम कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, वो कैसे आप जो भी कैंपेन चला रहे हो उसको आप इजीली ट्रैक और मॉनिटर कर सकते हो। बट इन द बट इसके अलावा अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग का ह्यूज ह्यूज एडवांटेज है कि आप अपने काम को मेजर कर सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर पाओगे कि आपकी वेबसाइट पे जो विजिटर है वो किस एरिया से आया है, क्या लोकेशन से आया है, किस कीवर्ड से आया है, और जो भी आपने लीड जनरेट की है वो उसका प्लेटफॉर्म क्या था, मीडियम क्या था, और कितनी सेल्स आपने पर मंथ या ऑन द टाइम पीरियड की है। तो ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा आप इंस्टेंटली अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीपीसी एडवर्टाइजिंग। आप टारगेट कर सकते हो कि मुझे अपने प्रोडक्ट सर्विस किस पर्टिकुलर एरिया में यूजर तक पहुंचाने हैं, जिससे कि मेरे आपके प्रोडक्ट सर्विस सेल हो सके, लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू कैन इजीली टारगेट पीपल बेस्ड ऑन देयर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, और ऑनलाइन बिहेवियर के जरिए आप कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, जब आप जो भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको बाउंडेशन नहीं रहना पड़ेगा कि लाइक फॉर अ फिजिकल स्टोर आपको है ना 24 घंटे या 10 घंटे सुबह से शाम तक आपको अपने फिजिकल दुकान पे बैठना होगा। आप कहीं भी हैं, जब भी आपके पास टाइम है आप ऑनलाइन जाके अपना दुकान या वेबसाइट को गो थ्रू कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज को वॉच कर सकते हैं, और कोई भी चेंज है वो इजीली आप अपना चेंज कर सकते हो। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो यू कैन इजीली क्रिएट और पब्लिश अ न्यू एड कैंपेन। आप इजीली बना सकते हो, इजीली कर सकते हो, और आपको इंस्टेंट ग्लोबल रीच भी प्रोवाइड करता है। आप है ना वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट सर्विसेज और कस्टमर तक पहुंच सकते हो। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में वेबसाइट बना भी सकते हो, आप एक वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि आप वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप ग्लोबली गेन कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल कर सकते हो, ग्लोबल रीच इंस्टेंट पा सकते हो, और आप पर्सनलाइज मैसेज भी यूजर को भेज सकते हो, यूजर जनरेटेड कंटेंट भेज सकते हो। अगर पर्सनलाइज विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग, विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, जिससे कि यूजर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ पर्सनलाइज मार्केटिंग। तो आप ये सारी चीजें ये आप है ना ऑनलाइन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हो। इमीडिएट फीडबैक मिलेगा आपको। अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्विसेज यूजर को अच्छा लगा या खराब लगा तो वो इंस्टेंट आपको यहाँ पे फीडबैक दे सकता है विद कमेंट, विद ईमेल, विद सर्वे। तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप अपना प्रोडक्ट सर्विस को
कैसे एनहांस कर सकते हो, आपकी सर्विस किस टाइप की है, और जो भी यूजर की इंक्वायरी है आप उनको इंस्टेंट फीडबैक दे सकते हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि 24/7 एक्सेसिबिलिटी है। अगर आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन है तो आपकी दुकान 24 घंटे खुली है, आपका कस्टमर कभी भी आ सकता है और आपके प्रोडक्ट सर्विस को बाय कर सकता है और आपकी सेल इंक्रीज हो सकती है। और अगर आप ऑनलाइन अपने कंटेंट को प्रमोट करते हो, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करते हो, तो आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी होगी, ऑनलाइन प्रेजेंस है काफी अच्छा होगा और कस्टमर आपको फाइंड आउट कर सकेगा। आप अपने ब्रांड बना सकते हो, अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और आप कस्टमर इंसाइट्स भी आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, और भी बहुत सारे टूल है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको प्रोवाइड करता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज से कैसा, क्या खुश है या नहीं है, या उसके क्या इंसाइट्स है, उसका बिहेवियर क्या है, और आपके प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट उसको अच्छे लग रहे हैं, सर्विस अच्छी लग रही है, ये सारी चीजें आप एनालाइज कर सकते हो, कस्टमर इंसाइट्स पा सकते हो इन डिजिटल मार्केटिंग। और आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल यूजर्स की बहुत ज्यादा है, तो मेक श्योर आप जो भी वेबसाइट बनाओगे, आप डायरेक्टली मोबाइल जो भी आप वेबसाइट बनाओगे तो वो आपकी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट हो सके, बिकॉज आज के टाइम पे मोबाइल यूजर बहुत ज्यादा है। तो आपको भी मोबाइल यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टैप कर पाए और जो मार्केट है वो काफी अच्छा रहेगा। सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, की कंपोनेंट्स क्या है।